हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप दैट ऑल आर गुड। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे यहाँ, और उससे रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स यूज होंगे एक्सरसाइज में उनको भी डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, हर एक क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से ज़रूर देखेंगे। किसी भी क्वेश्चन को ट्रिवियल क्वेश्चन कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि जो हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस रहते हैं वो इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड रहते हैं। अगर यहाँ आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो हाई ऑर्डर थिंकिंग जो क्वेश्चन रहेंगे उनको भी आप लोग अच्छे से टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले इनइक्वालिटीज इन ए ट्राइंगल। ये आपकी इनइक्वालिटीज यूज होगी एक्सरसाइज 7.4 के अंदर। इसमें फर्स्ट थ्योरम जो दे रखी है 7.6 आपकी, ये कह रहा है इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल द एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज लार्जर। यानी कि अगर दो साइड की लेंथ के बारे में आपको पता चल गया, ठीक है, जैसे कि ये ट्राइंगल है ABC। इस रिजल्ट को बताने से पहले मैं आपको एक और रिजल्ट याद दिलवाना चाहूंगा कि अगर दो साइड इक्वल हो जाए ट्राइंगल की तो इनके अपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल। आइसोसेलेस प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल हम लोगों ने पढ़ रखी है कि अगर AB और AC इक्वल है तो AB के अपोजिट क्या है C और AC के अपोजिट क्या है B, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, डेफिनेटली इक्वल होंगे। ये रिजल्ट हम प्रूव कर चुके हैं। अब ये जो रिजल्ट कह रहा है कि अगर ये दोनों साइड इक्वल ना होती तो एंगल के बारे में क्या कुछ कह सकते हैं। तो इसने कहा हम लोग कह सकते हैं, मान लो ये ट्राइंगल है ABC, इसमें एक साइड ये 7 सेंटीमीटर है और मान लो ये साइड 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो दोनों साइड क्या है, अनइक्वल है। यही कह रहा है कि अगर दो साइड अनइक्वल है तो AB इज नॉट इक्वल्स टू AC। तो कह रहा है कि जो एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड, जो साइड बड़ी होगी उसके अपोजिट एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो 7 बड़ी है इन दोनों में, तो 7 का अपोजिट एंगल क्या है, C है। तो C क्या रहेगा, ग्रेटर देन एंगल B। क्यों, बिकॉज AB इज ग्रेटर देन AC। जो साइड बड़ी उसके सामने का एंगल भी बड़ा। AB साइड क्या है, AC से बड़ी है, तो AB के सामने का एंगल C क्या रहेगा, AC के सामने के एंगल से बड़ा। AC के सामने एंगल क्या है, B, तो एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल B, ठीक है। तो ये था आपका थ्योरम 7.6 कि अगर दो साइड को हम लोग कंपेयर करते हैं तो अगर वो साइड इक्वल आ जाए तो हमें पता है एंगल इक्वल होता है। तो ये जो थ्योरम है ये कहता है अगर दो साइड इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो जो साइड बड़ी रहेगी उसके सामने का एंगल भी क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो थ्योरम है 7.7, इसका कन्वर्स है कि इन एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर। यानी कि पहले वाले थ्योरम में आपको साइड अनइक्वल थी तो एंगल अपोजिट क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, जो साइड बड़ी होगी। अब ये कह रहा है कि अगर एंगल में रिलेशन दे रखा है, आपको एंगल्स दे रखे हैं, ठीक है, तो आप साइड के बारे में बता सकते हैं कि जैसे मान लो एक ट्राइंगल है ABC। फिर से मैं रिपीट करूंगा कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए, मान लो ये 50 डिग्री है और ये भी 50 डिग्री, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल। आइसोसेलेस प्रॉपर्टी कि अगर दो एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। बट अगर ये एंगल इक्वल ना हो तो आपकी थ्योरम 7.7 कहती है कि जो एंगल बड़ा होगा उसके अपोजिट साइड भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहां देखो एंगल B क्या है, 70, और एंगल C क्या है, 50, मीन्स एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। तो B के जो अपोजिट साइड रहेगी वो एंगल C के अपोजिट जो साइड रहेगी उससे बड़ी होगी। एंगल B के अपोजिट साइड क्या है, AC इज ग्रेटर देन AB, ठीक है। मान लो आपको इसका थर्ड एंगल भी गिवन है 60 डिग्री, तब इस ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड आपसे कोई पूछने लग जाए कि बताओ इस ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होंगी, तो आप एंगल को देख के बता सकते हो। जो एंगल सबसे बड़ा रहेगा उसके अपोजिट साइड भी क्या रहेगी, सबसे बड़ी होगी।
कैसे, देखो इन दोनों को हमने कंपेयर कर लिया तो AC आपको मिला ग्रेटर देन AB। अब हमें AC और BC को कंपेयर करना है, तो AC के अपोजिट 70 है और BC के अपोजिट 60। इन दोनों एंगल को देखो, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A, तो B के अपोजिट साइड क्या है AC, और एंगल A के अपोजिट साइड क्या है BC, तो AC इज ग्रेटर देन BC। देखो AC AB से भी बड़ी है और AC BC से भी बड़ी है, तो AC क्या हो जाएगी लार्जेस्ट साइड, सबसे बड़ी भी AC हो जाएगी क्योंकि ये बाकी दो साइड से बड़ी है। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम लोग इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 7.8 जो थ्योरम है, ये कह रहा था सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, इसका यूज ऐसे कोई पूछ सकता है आपसे कि कोई भी 3 लाइन सेगमेंट में आपको दे दो तो क्या आप उससे ट्राइंगल बना सकते हैं, तो हम कहेंगे कि किसी भी 3 लाइन सेगमेंट से एक कंप्लीट ट्राइंगल बने ये जरूरी नहीं है। ठीक है, यानी कि कोई भी गिवन 3 लाइन सेगमेंट्स हैं वो एक ट्राइंगल के साइड्स बन जाएं ये जरूरी नहीं है। तो साइड्स बनने के लिए उनके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए कि कोई भी 2 साइड का सम तीसरे से क्या होना चाहिए बड़ा। ठीक है, जैसे मैं आपको ये कह दूं कि एक ट्राइंगल की साइड की लेंथ क्या 7, 5, 6 हो सकती है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, इसके कोई भी 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो 2 मान लो इन दोनों का सम करके देखें क्या ये 6 से बड़ा है, यस। अब पेयर ये भी बन सकता है 7 + 6 क्या ये 5 से बड़ा है, यस। ये भी पेयर बन सकता है 5 + 6 क्या ये 7 से बड़ा है, यस। तो ये 3 जो हैं ये 3 लेंथ हो सकती हैं लाइन सेगमेंट्स की जिनसे आप एक ट्राइंगल बना सकते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं कि क्या आप एक ट्राइंगल बना सकते हैं जिसकी साइड्स की लेंथ 2, 3 और 5 हो। आप कहेंगे कि नो। वाई नो? बिकॉज इन दोनों का जब सम किया 2 + 3 2 साइड, तो ये हो गई एक की लेंथ 2 सेंटीमीटर, मान लो यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर मान लेते हैं यहाँ, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के साइड का लेंथ क्या हो जाएगा 2 + 3 5। क्या 5 5 से बड़ा है? नहीं है। इट मीन्स आपको ऐसी ट्राइंगल इस दुनिया के अंदर नहीं मिलेंगी जिसकी साइड्स की लेंथ 2, 3 और 5 हो। ठीक है, जनरल लिख दे रहा हूं। मान लो आपके पास में एक ट्राइंगल है ABC, तो ये रिजल्ट क्या कहता है, कोई भी 2 साइड का सम, मीन्स मैं AB और AC लेता हूं तो इन दोनों का सम किससे बड़ा होना चाहिए? तीसरी साइड से। अगर मैं AB और BC लेता हूं तो ये तीसरी साइड कौन सी बच गई आपकी? AC से बड़ा होना चाहिए। BC + AC ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन AB। तो ये ट्राइंगल के अंदर होल्ड होता है कि कोई भी 2 साइड्स की जो लेंथ होती है उनका सम तीसरी साइड की लेंथ से ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपसे, ये पूछ ले कि कैन यू फॉर्म ए ट्राइंगल विद साइड्स लेंथ 7, 4, 11। क्या बना सकते हैं? आप कहेंगे इन दोनों का सम 7 + 4 ये तो क्या है 11 के इक्वल है, नॉट ग्रेटर देन 11। तो कोई भी 2 साइड का सम क्या होना चाहिए? तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तो 9। ठीक है, तो मैं आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं। कैन यू फॉर्म ए ट्राइंगल विद साइड लेंथ्स 3, 5, 9? आंसर कमेंट जरूर करें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखें। तो बच्चों ये 3 थ्योरम्स आपके एनसीईआरटी के अंदर डिस्कस की गई हैं, और इनके साथ मेरे को एक और जो रिजल्ट ध्यान में आता है मैं चाहूंगा कि उसको भी आपके साथ जरूर डिस्कस किया जाए। ठीक है, वो क्या है? ये तो था कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स लेंथ इज ग्रेटर देन थर्ड।
बट अभी जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो क्या है कि अगर कोई भी दो साइड का डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स, कि कोई भी दो साइड की लेंथ का आप डिफरेंस लेते हैं, दैट विल बी लेस देन थर्ड साइड, वो तीसरी साइड से क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि अभी हमने जो थ्योरम डिस्कस की वो क्या थी, सम ऑफ एनी टू साइड लेंथ्स इज ग्रेटर देन द थर्ड लेंथ। जैसे 3, 4 और 5 हैं, क्या आप इन तीन लेंथ का यूज करके एक ट्राइंगल बना सकते हैं? तो आप क्या चेक करते हो, 3 + 4 7 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, और 4 + 5 इज ग्रेटर देन 3। तीनों पेयर आपको चेक करने पड़ेंगे। और एक और क्या रह गया, 5 + 3 इज ग्रेटर देन 4, ये चीज होल्ड करती है। एक और जो रिजल्ट है वो क्या है, डिफरेंस का है, कि कोई भी दो साइड्स के लेंथ का आप डिफरेंस लेंगे वो डेफिनेटली थर्ड लेंथ से छोटा ही होगा। तो देख लो जो पेयर आपने यहां कंसीडर किए हैं 3 और 4 है, 4 - 3 डिफरेंस कितना आया, 1 इज लेस देन 5। 5 और 4 का डिफरेंस 1 इज लेस देन 3, थर्ड साइड से छोटा है। 5 और 3 का डिफरेंस 2 इज लेस देन 4, ठीक है। यानी कि जनरली आप क्या कह सकते हैं कि आपके पास में एक ट्राइंगल है ABC और इसकी साइड्स का लेंथ मान लो ये AB है, AC और BC। तो AB मान लेते हैं कि AB - AC इज लेस देन BC। इवन मैं यहां मॉडुलस लगाना चाहूंगा, मॉडुलस क्यों, क्योंकि साइड लेंथ क्या आएगी ऑलवेज, डिफरेंस तो क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव भी आ जाएगा तो भी तो क्या रहेगा, साइड से लेस ही रहेगा, किसी भी ऑर्डर में आप माइनस कर सकते हैं। AB - AC क्या आना चाहिए, लेस देन BC, और AC - AB इट विल बी लेस देन, ये तो हमने सेम लिख दिया, AB - AC तो यहां लिखा है तो यहां लिख लेते हैं BC - AB, ये क्या, लेस देन AC, और BC - AC इज लेस देन AB। तो तीन इनक्वलिटी ये भी होल्ड करती है, ठीक है। ये एक्चुअल में हमने कहां से लिखा, सम से ही लिख दिया। सम में देखो हमने क्या लिखा था, AB + BC, ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, थर्ड क्या है AC। अगर मैं BC को शिफ्ट कर दूं तो AB क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन AC - BC। ये देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, इसको अगर मैं दोबारा लिखना चाहूँ AC - BC इज लेस देन AB, तो ये सम वाली प्रॉपर्टी से आ जाता है, इसलिए इसको अलग थ्योरम नहीं बनाया गया, ये उसी की डिडक्शन है। तो ये ध्यान रखना कि ट्राइंगल के अंदर कोई भी दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होता है और कोई भी दो साइड का डिफरेंस तीसरी से छोटा रहता है, ठीक है। तो होप दैट कि आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आए होंगे। बट बच्चों ये हमेशा ध्यान रखना है कि कंसेप्ट को समझना एक अलग चीज़ है और उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना वो एक अलग चीज़ है। तो आपको क्वेश्चंस में एप्लीकेशन भी आनी चाहिए, और एप्लीकेशन कब आएगी, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, शो दैट इन ए राइट ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये जैसा आप लोग आज तक यूज करते आए हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड होती है, तो इसको प्रूव करो आज, ठीक है। तो देखो बच्चों बड़ा ही सिंपल सा प्रूफ है, इवन इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ही बड़े सिंपल हैं अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आया है तो। मान लेते हैं हमारे पास में ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये एंगल 90 डिग्री, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये A और C के बारे में देखो आप क्या कह सकते हो कि एंगल A 90 नहीं हो सकता क्योंकि तीनों एंगल का सम 90 होता है, मीन्स एंगल A इज लेस देन एंगल B, ठीक है, क्योंकि बिकॉज B क्या है 90 डिग्री और एंगल A 90 हो नहीं सकता, तो 90 से कम ही रहेगा, ठीक है। और सिमिलरली ये जो एंगल है ये भी क्या है B से छोटा है, बिकॉज एंगल A प्लस एंगल C ये दोनों का सम 90 डिग्री है, ना ये 0 हो सकता कभी, ना ये 0 हो सकता, ठीक है। इट मीन्स दोनों ही लेस देन 90 रहेंगे, और B क्या है खुद 90 है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे 90 से छोटे, यानी कि एंगल C भी क्या है लेस देन एंगल B।
एंगल ए के अपोजिट साइड क्या है, बी सी इज लेस देन बी के अपोजिट साइड क्या है, ए सी। जो एंगल छोटा उसके सामने की साइड भी छोटी, जो एंगल बड़ा उसके सामने की साइड भी बड़ी। एंगल सी के सामने की साइड क्या है, ए बी इज लेस देन ए सी। तो देखो ए सी हाइपोटेनियस है, ये बी सी से भी बड़ी है और ए सी ए बी से भी बड़ी है, मीन्स ए सी क्या हो गया, लार्जेस्ट साइड। ठीक है, हाइपोटेनियस क्या मिल गया आपको, लार्जेस्ट साइड मिल गया एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। तो देखो बच्चों, आज तक आप पढ़ते जरूर आए हैं बट इसका प्रूफ नहीं देखा होगा, तो आज आप इसका प्रूफ देख पा रहे हैं। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन जरूर अच्छे से समझ आया होगा। इवन आपको मैं ये कहूं कि ये क्वेश्चन तो जस्ट ऑब्जर्वेशंस के हैं। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग है, आपका एनालिसिस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को बड़े ही इजीली टैकल कर जाएंगे। और अगर एनालिसिस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस को कर नहीं पाएंगे, आप पजल हो जाएंगे। तो हैव पेशेंस, और एक दो बार क्वेश्चंस को बार बार देखें तो आप हैबिचुअल होंगे, इनके साथ प्रैक्टिस में आएंगे तो आपसे क्वेश्चन इजीली बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो क्या कह रहा है, साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए बी को एक्सटेंड किया पी तक, ए सी को एक्सटेंड किया क्यू तक, और जो एंगल पी बी सी है दैट इज ग्रेटर देन एंगल क्यू सी बी, यानी कि पी बी सी, इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूं और क्यू सी बी इसको मैं 2 बोल देता हूं, ताकि मेरे को बार बार ये बड़ा बड़ा नाम ना लिखना पड़े। ये कह रहा है एंगल जो 1 है वो क्या है, एंगल 2 से बड़ा है। ठीक है, और एंगल 1 को देखो आप क्या लिख सकते हो, इसको ना मैं एक टाइम के लिए एंगल 3 बोल देता हूं और इसको मैं एक टाइम के लिए एंगल 4 बोल देता हूं। ठीक है, तो आप देखो बेटा, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल 1 को, 1 क्या है एक्चुअल में, ए बी को एक्सटेंड करके बनाया, मीन्स एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल को क्या लिख सकते हो, सम ऑफ द अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, मीन्स आपको 1 को ये लिख सकते हो कि एंगल ए प्लस 4। कौन सी प्रॉपर्टी थी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये आपको अच्छे से पता है कि एक ट्राइंगल आपके पास में अगर ऐसा बनता है, यहाँ जो एक्सटीरियर एंगल बनता है ये इन दोनों अपोजिट के सम के बराबर होता है। तो यहाँ देखो ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है तो ये इन दोनों के सम के बराबर होगा, इसको छोड़ के बाकी जो दो हैं उनके सम के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट ये चीज आप एंगल 2 के लिए भी बोल सकते हो। एंगल 2 के लिए आप क्या कहेंगे, 2 इज द एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये क्या रहेगा, इन दोनों के सम के बराबर। तो एंगल 2 इज इक्वल टू ए प्लस एंगल 3। ये भी कौन सी प्रॉपर्टी से कहा आपने, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यहां देखो एंगल 1 इज लेस देन एंगल 2, तो 1 को रिप्लेस कर दिया हमने ए प्लस 4 से, लेस देन की जगह लेस देन रहेगा, 2 को रिप्लेस कर दिया ए प्लस 3 से, क्योंकि एंगल 2 किसके इक्वल है, ए प्लस 3 के इक्वल है, और एंगल 1 किसके इक्वल है, ए प्लस 4 के इक्वल। दोनों तरफ ए है तो ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। या फिर मैं ये कहूँ कि इस ए को जब उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 4 इज लेस देन ए प्लस 3 माइनस एंगल ए से ए कैंसिल आउट, तो 4 इज लेस देन 3। 4 क्या हो गया, एंगल 3 से छोटा है। तो ट्राइंगल ए बी सी में, यानी कि अब हमारे पास क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी 4 इज लेस देन 3, तो एंगल 4 3 से छोटा है, तो 4 के जो अपोजिट साइड है, 4 के अपोजिट साइड क्या है, ए बी, वो 3 के अपोजिट साइड से क्या रहेगी, छोटी रहेगी, मीन्स ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। यही हमें प्रूव करना था कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन था कि आपको खाली एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। ठीक है, और एक आप करने का तरीका कि आप ऐसे एंगल को लिख के करेंगे तो बड़ा सिंपल लगेगा, और पूरा एंगल को लिखते तो आप कंफ्यूज भी हो सकते थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ आया होगा अच्छे से और आप इंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, एक्चुअल में इन क्वेश्चंस में कुछ है ही नहीं, आपको खाली प्रॉपर्टीज का यूज करना आना चाहिए। ठीक है, और वो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था कि कैसे प्रॉपर्टीज को यूज करना है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बड़े इजी हैं। देखो ये क्या कह रहा है, एंगल बी इज लेस देन एंगल ए।
ये देखो, और एंगल सी इज लेस देन एंगल डी, शो दैट ए सी सॉरी ए डी, ये जो पूरी साइड ए डी है ये पूरी साइड बी सी से क्या है, छोटी है। इसको आपको प्रूव करना है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको इन दोनों क्वेश्चन में एंगल में रिलेशन दे रखा है, इन दोनों एंगल में रिलेशन दे रखा है। तो आप ना इसको दो सेपरेट ट्राइंगल की तरह देख सकते हो। मान लो यहां से इधर ये ना होता, आपको खाली ये वाली ट्राइंगल दिखती, तो इस वाले ट्राइंगल में दो एंगल में रिलेशन दे रखा आपको बी और ए में। एंगल बी छोटा है एंगल ए से, तो बी के अपोजिट जो साइड है ए ओ, वो क्या रहेगी, ए के अपोजिट जो साइड है बी ओ से छोटी रहेगी। तो आप क्या कहेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंगल बी इज लेस देन एंगल ए। तो बी के जो अपोजिट साइड है ए ओ इज लेस देन, ए के अपोजिट साइड क्या है, बी ओ। ठीक है, ए ओ लेस देन बी ओ है। अब आप इस ट्राइंगल को भी देख सकते हैं। इस ट्राइंगल में क्या रहेगा, इन ट्राइंगल सी ओ डी, सी ओ डी में आपको क्या दे रखा है, एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। एंगल सी एंगल डी से छोटा है, तो सी के अपोजिट साइड, सी के अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, ओ डी, या मैं ये कहूं कि डी ओ इज लेस देन सी ओ, क्योंकि डी के अपोजिट साइड क्या है, सी ओ। ठीक है, अब हमें तो क्या प्रूव करना है, ए डी इज लेस देन बी सी। तो हम लोग ना ए डी को देखते हैं एक टाइम के लिए। ए डी इज इक्व टू, ए डी को मैं स्प्लिट कर सकता हूं टू पार्ट्स में, ए ओ प्लस डी ओ, ए ओ प्लस डी ओ। अब देखो ए ओ तो छोटा है बी ओ से और डी ओ छोटा है सी ओ से, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं कि ये जो चीज रहेगी इट विल बी लेस देन, ए ओ को रिप्लेस किया बी ओ से तो लेस देन का सिंबल आ जाएगा, प्लस डी ओ को किस रिप्लेस किया, सी ओ से। ठीक है, तो ये जैसे कि आप ये कह सकते हो ना, 2 इज लेस देन 3, 4 इज लेस देन 7। अगर इन दोनों को इधर ऐड कर दे और इन दोनों को इधर ऐड कर दें तो 2 + 4 क्या रहेगा, लेस देन 3 + 7। ऐसा कह सकते हैं कि जब 2 3 से छोटा है और 4 7 से छोटा है, तो इन दोनों का जो सम रहेगा वो इन दोनों के सम से छोटा रहेगा। वैसे ही ए ओ बी ओ से छोटा है, डी ओ सी ओ से छोटा है, तो ए ओ प्लस डी ओ क्या रहेगा, लेस देन बी ओ प्लस सी ओ। और ये तो है आपका ए डी और ये क्या है, बी सी। मीन्स ए डी आपको क्या मिल गया, लेस देन बी सी। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। तो ये जो रिजल्ट्स हैं उनका डायरेक्ट यूज है यहाँ क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चन 4, ये वो क्वेश्चन है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं। दुखी इन द सेंस कि वो पजल रहते हैं। ठीक है, वो इतना पेशेंस नहीं दिखा पाते कि वो इस क्वेश्चन को इजिली टैकल कर पाए। तो इस क्वेश्चन को बच्चों जरूर ध्यान से आप लोग देखेंगे, क्योंकि इसमें आपको सारी चीजें डायरेक्ट नहीं गिवन, आपको कुछ चीजें इनडायरेक्ट गिवन है। ये कह रहा है ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए बी तो क्या है, सबसे छोटी साइड है, स्मॉलेस्ट, और सी डी क्या है, लार्जेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कहते हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए कि बी सी जो साइड है ये सबसे छोटी, मीन्स ये ए बी से भी छोटी है, ये डी सी से भी छोटी है और ये ए डी से भी छोटी है। सी डी सबसे बड़ी, सबसे बड़ी का मतलब सी डी बी सी से भी बड़ी है, सी डी ए बी से भी बड़ी है और सी डी ए डी से भी बड़ी है। ठीक है, तो ये कहते हैं शो दैट एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। ये दो चीजें आपको प्रूव करनी है। कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो इसमें आपको थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। एंगल ए को मैं एंगल सी से ज्वाइन कर देता हूं, बिकॉज मेरे को ए और सी में रिलेशन बनाना था, तो मैं एक बार एंगल ए और एंगल सी को ज्वाइन कर देता हूं। अब देखो बी सबसे छोटी साइड है, इस एंगल को मैं 1 मान लेता हूं, 2 मान लेता हूं और इसको मैं 1 मान लेता हूं। ठीक है, और इस एंगल को मैं 3 और इसको 4। BC क्या है, सबसे छोटी साइड, तो क्या BC AB से छोटी होगी? BC जो है वो AB से भी तो छोटी रहेगी, सबसे छोटी है तो सारी साइड से छोटी, मीन्स AB से भी छोटी।
BC के मीन्स इनके अपोजिट एंगल भी क्या रहेंगे, जो रिलेशन हमें पता है वो लिख लेंगे। BC का अपोजिट एंगल क्या है, 1 है, 1 क्या रहेगा, लेस देन एंगल 2। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल में दो साइड में अगर आपको रिलेशन पता हो कि जो साइड छोटी उसके अपोजिट एंगल भी क्या रहता है, छोटा। फर्स्ट इक्वेशन बोला मैं। अब देखो ट्राइंगल ADC में, इन ट्राइंगल ADC में हमें क्या गिवन है, CD सबसे बड़ी साइड है, तो CD क्या होगा, AD से भी बड़ी होगी। मीन्स CD, या मैं ये कहूं कि जो AD है दैट इज लेस देन CD, क्योंकि CD सबसे बड़ी साइड है तो AD से भी बड़ी होगी, तो CD इज ग्रेटर देन AD। अब AD के अपोजिट एंगल क्या है, 3 है। ठीक है, और CD के अपोजिट एंगल क्या है, 4 है। तो इवन बच्चों हमने ना एक गड़बड़ कर दी यहाँ। गड़बड़ ये हुई कि जो BC स्मॉलेस्ट नहीं गिवन, आपको AB स्मॉलेस्ट गिवन है। तो AB सबसे छोटी साइड है, ना कि BC। तो यहाँ जो हमने ये लिखा है कि BC इज लेस देन AB, इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि BC स्मॉलेस्ट गिवन है, हमने यहाँ AB स्मॉलेस्ट गिवन है, हमने BC लिख लिया था। आपको स्मॉलेस्ट क्या गिवन है, AB गिवन है। AB सबसे छोटी साइड है स्मॉलेस्ट, और CD क्या है, सबसे लार्जेस्ट है। तो देखो AB सबसे छोटी है तो AB BC से भी छोटी होगी, AB इज लेस देन BC। तो जो AB के अपोजिट एंगल है, AB का अपोजिट एंगल क्या है, 2 है। 2 क्या रहेगा, लेस देन BC का जो अपोजिट एंगल है, तो BC का अपोजिट एंगल क्या है, 1 है। 2 इज लेस देन 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ठीक, अब देखो 2 इज लेस देन 1, 3 इज लेस देन 4, तो इन दोनों का सम इन दोनों के सम से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। मीन्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज लेस देन एंगल 1 प्लस एंगल 4, क्योंकि ये आपको पता है 2 इज लेस देन 3, 3 इज लेस देन 5, तो इन दोनों का सम 2 प्लस 3 इज लेस देन 3 प्लस 5। अब 2 प्लस 3 दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल C को बना रहे हैं, और 1 प्लस 4 क्या बना रहे हैं, एंगल A बना रहे हैं। तो एंगल C इज लेस देन एंगल A। ठीक है, तो आपका यहाँ एंगल C क्या हो जाएगा, लेस देन एंगल A हो जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है कि एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। तो ये चीज मैं आपको बच्चों होमवर्क में दे रहा हूं, आपको मैं हिंट दे रहा हूं कि जैसे हमने यहाँ A और C को ज्वाइन किया, वहां आप क्या करोगे, B और D को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, यानी कि उस टाइम आपका फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, आप क्या करना, B को D से ज्वाइन कर देना, A D C B और D को ज्वाइन करने के बाद में आपको क्या करना है, B और D को में रिलेशन प्रूव करना है। इनको मान लेना कुछ भी एंगल जो आपका मन करे, 5, 6, 7 और 8। तो वर्बली मैं आपको बता भी दे रहा हूं कि जो AB है वो सबसे छोटी, तो AB क्या रहेगी, AD से भी छोटी रहेगी। ठीक है, तो यहां से आपका AB क्या रहेगी, AD से छोटी, मीन्स एंगल 7 क्या हो जाएगा, 5 से बड़ा, क्योंकि AB का अपोजिट एंगल क्या है, 5 है, और AD का अपोजिट एंगल क्या है, 7 है। तो 5 इज ग्रेटर देन, 5 इज लेस देन एंगल 7। ठीक है, और सेकेंडली DC क्या थी, सबसे बड़ी साइड, लॉन्गेस्ट साइड क्या है, DC, और तो ये BC से भी बड़ी हो जाएगी, DC क्या हो जाएगी, BC से भी बड़ी। तो DC के अपोजिट एंगल क्या है, 8 है। ठीक है, तो 8 क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन एंगल 6, क्योंकि BC छोटी है तो BC के अपोजिट एंगल क्या है, 6 है। तो यहां से देखो फिर आप क्या कह देंगे कि एंगल 5 इज लेस देन एंगल 7 एंड एंगल 6 इज लेस देन एंगल 8। इन दोनों का जो सम रहेगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज लेस देन एंगल 7 प्लस एंगल 8। 5 प्लस 6 आपका क्या बन जाएगा, एंगल D, और 7 प्लस 8 क्या बन जाएगा, एंगल B।
ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं कि जब हमें बी और डी में रिलेशन प्रूव करना है तो हम ज्वाइन कर देंगे बी और डी को। अब ए बी आपको सबसे छोटी साइड गिवन है, तो ए बी क्या रहेगी, ए डी से भी छोटी रहेगी, तो ए बी का जो अपोजिट एंगल है वो क्या रहेगा, ए डी के अपोजिट एंगल से छोटा रहेगा, मीन्स 5 क्या रहेगा, लेस देन एंगल 7 रहेगा। अब डी सी आपकी सबसे बड़ी साइड है, तो डी सी बी सी से भी बड़ी रहेगी, तो डी सी का जो अपोजिट एंगल है वो इससे बड़ा रहेगा, मीन्स 8 क्या रहेगा, ग्रेटर देन 6 रहेगा। ठीक है, इसके बाद में आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बच्चे जहां कंफ्यूज रहते हैं वो इसी बात को ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि ए बी एंड सी डी लार्जेस्ट है और लॉन्गेस्ट साइड है, इसका क्या मीनिंग है, कैसे यूज करेंगे इस बात को। और एक जो ये लिटिल बिट जो कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं इसको यूज नहीं कर पाते। ठीक है, तो होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। इसको आप खुद से करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा है इसने, ये कह रहा है पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। ये जो साइड है इस वाली साइड से बड़ी है, एंड पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर। बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स ये एंगल अगर एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। बाइसेक्ट का मीनिंग यही है कि पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये कह रहा है प्रूव दैट एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, इस पी आर से बड़ा है। तो देखो पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, इसका मीनिंग क्या है कि जो पी आर के अपोजिट एंगल है दैट विल बी ग्रेटर देन पी क्यू के जो अपोजिट एंगल है उससे बड़ा रहेगा, क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल में जो साइड बड़ी उसके सामने का एंगल भी बड़ा। तो पी आर बड़ी है तो पी आर के अपोजिट एंगल क्यू है, क्यू बड़ा हो जाएगा आर से। क्लियर। अब मैं क्या, दोनों तरफ दो चीजें कंपेयर कर रखी हमने, अगर दोनों तरफ सेम ऐड कर दें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। q प्लस एक्स इज ग्रेटर देन r प्लस एक्स रहेगा। मैंने क्या किया, दोनों तरफ x ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया अभी पता चलेगा। एंगल q प्लस एक्स को क्या लिख सकते हो, देखो q प्लस एक्स, एंगल q प्लस एक्स इज इक्वल टू एंगल पी एस आर। क्यों, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस। पी क्यू एस को ध्यान से देखो, पी क्यू एस, ये जो एंगल है ये क्या है, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर रहेगा, तो q प्लस एक्स इज इक्वल टू पी एस आर। ठीक है, और क्या कह सकते हैं कि जो एंगल r प्लस एक्स है, सिमिलर वे में r प्लस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, पी एस क्यू के, पी एस क्यू। तो यहां रिप्लेस कर देते हैं, q प्लस एक्स को रिप्लेस कर दिया हमने पी एस आर से, और r प्लस एक्स को रिप्लेस कर दिया एंगल पी एस क्यू से। यही हमें प्रूव करना था कि एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दे रखा है। ये कह रहा है शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। यानी कि आपके पास में एक लाइन सेगमेंट है और आप एक पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट के ऊपर नहीं है वहां से जितने मर्जी लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर पा रहे हैं कर लो इसके ऊपर। ठीक है, कि जितने भी, इसने कहा ना ऑल लाइन सेगमेंट्स, जितने भी लाइन सेगमेंट आप यहां से इसके ऊपर ड्रॉ कर पाए, कि इनमें से जो शॉर्टेस्ट लेंथ रहेगी ना वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट की होगी। कि इस पॉइंट से इस लाइन सेगमेंट के ऊपर जितने भी आप लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं कर लो, उनमें से जो सबसे कम लेंथ रहेगी वो इस परपेंडिकुलर की रहेगी। ठीक है, क्या इस बात को प्रूव कर देंगे। सिंपल है ये प्रूव करना, तो क्योंकि पी क्यू क्या रहेगा, परपेंडिकुलर है, और अदर जो लाइन सेगमेंट आप ज्वाइन करेंगे, मान लो यहां से ज्वाइन कर दिया, किसी पॉइंट टी से ज्वाइन कर रखा है ये,
ठीक है, टी कोई वेरिएबल पॉइंट है, टी ऐसे वेरी करता रहेगा। तो ये पी टी तो क्या बनेगा हमेशा, इसका हाइपोटेन्यूस बनेगा 90 के सामने वाली साइड कि इस परपेंडिकुलर को छोड़ के आप कोई भी और कंसीडर करेंगे, जैसे मान लो ये कंसीडर किया पी टी, तो ये क्या बन रहा है हाइपोटेन्यूस। यहाँ कोई लिया मान लो यू ले लिया, तो पी यू क्या बन जाएगा, अब पी क्यू यू में हाइपोटेन्यूस बन जाएगा। ये वाली साइड तो क्या रहेगी, इससे ऑलवेज बड़ी रहेगी। तो ये जो पी क्यू क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, स्मॉलेस्ट रहेगा। लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे कि इफ वी टेक एनी लाइन सेगमेंट अदर देन पी क्यू से पी टी, पी क्यू के अलावा हमने एक पी टी ले लिया, देन ट्राइंगल पी टी क्यू इज राइट ट्राइंगल, क्या होगी, ये राइट ट्राइंगल होगी, एंड पी टी इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस। दिस इम्प्लाई पी टी इज ग्रेटर देन पी क्यू। ठीक है, अब टी क्या है, कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट था, ये तो मूव होता रहेगा, तो हम यहाँ क्या कह देंगे, दिस इम्प्लाई पी क्यू इज स्मॉलेस्ट, हेंस परपेंडिकुलर जो लाइन सेगमेंट रहेगा इज द शॉर्टेस्ट, वही सबसे क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों यहाँ हमने कंप्लीट एक्सरसाइज को डिस्कस किया। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स हैं एंगल्स के ऊपर बेस्ड, उनको भी डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, जो आपको होमवर्क दिया गया है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।